चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है 19.1। इसमें देखें कि हमारे पास 19.1 में क्या है, अ पार्टिकल इज कॉल्ड द पियोन लाइव्स ऑन द एवरेज ओनली अबाउट 2.6 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब हमारे पास पियोन एक पार्टिकल है, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है, ठीक है, वो कितनी है 2.6 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी में, ठीक है। इट देन चेंजेस टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जब हम उसे किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लाइव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस एट 0.95 सी। जब उसे स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन बराबर शूट किया जाता है तो फिर वो कितनी देर जिंदा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम रेस्ट पर होते हैं तो जो असल टाइम होता है या एक्चुअल टाइम होता है वो और होता है, और जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती, जब उसके कंपैरिजन में हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो हमारी जो टाइम होता है, हमारा मैस होता है, वो डायलेट हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, डायलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पियोन के लिए उसकी लाइफ बढ़ती है या नहीं बढ़ती आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। ये T0 वो टाइम दिया गया है जो उसका असल टाइम है, जो रेस्ट पे बैठे, जो हम घर में बैठे अपनी क्लॉक पे टाइम देखते हैं वो टाइम है। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन मूव करते हैं तो वो टाइम जो होता है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको कोई काम करने में कम टाइम लगता है, जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी इतना कम टाइम लगेगा काम को करने में, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है जो कि हमारे पास इक्वल है T0 1 - v²/c²। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास T0 की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, 2.8 - 8 सेकेंड 2.6 है, 1 - v की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0.95 c का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा c का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2.6 10⁻⁻8, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.95 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास आएगा 0.9025 c²/c²। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको c की वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी, ना सॉल्व करना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही कट होके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब 1 में से इस वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.6 10⁻⁻8 -8 0.098, ये हमारे पास आंसर आया। अब आप क्या करें कि इस वैल्यू को स्क्वायर रूट लें और इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.3 10⁻⁻8 सेकेंड। 19.2 में है, व्हाट इज द मास ऑफ अ 70 kg मैन इन स्पेस रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.8 c, ठीक है, फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा कि टाइम असल टाइम होता है जो आप रेस्ट पे मेजर करते हैं, जो अर्थ पे बैठ के मेजर करते हैं। तो हमारे पास एक पर्सन है जिसका मैस कितना है 70 kg है, ठीक है, वो रॉकेट में ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड सी के साथ, मतलब सी का कोई मल्टीपल है उसके साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास उसका मैस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, आप ये बताएं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो हमें बेसिक फार्मूला दिया गया है वो इस्तेमाल कर लेंगे। हमें दिया गया m0, ये एक्चुअल से असल मैस है 70 kg, v हमारे पास है 0.8 c और m हमारे पास हमने फाइंड करना है। तो m के लिए हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, m0 1 - v²/c², ठीक है। तो हमारे पास क्या है, m0 कितना है 70 है, 1 - v कितना है 0.8 c, ठीक है, पहले की तरह ही है तकरीबन, ओवर c का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 0.8 का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 0.64 c²/c², ये से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 1 - 0.64, इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.36, 70/0.36। इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो हमारे पास आएगा 0.6। 70 को 0.6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 116.7 kg। ये जी हमारे पास मैस आ गया, ये जी हमारे पास क्या आ गया, मैस आ गया। इस तरह से जब आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेंगे तो हमारे पास मैस क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने की वजह से मैस क्या है, बढ़ गया है, मैस बढ़ गया। लेकिन असल में तो जाहिर सी बात है मैस 70 है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में के साथ मूव करने की वजह से हमें उसका मैस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब हम चलते हैं 19.3 पे। 19.3 में हमारे पास है फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, ठीक है। आपने
एनर्जी फाइंड करनी है फोटान की जब रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ कितनी हो 100 मीटर हो, और जब हमारे पास ग्रीन लाइट होगी तो 550 नैनोमीटर होगी, एक्सरे होगी तो क्या होगी 0.29 नैनोमीटर। आपको पता है ये तमाम लाइट्स के कलर हैं और ये किससे बने होते हैं, फोटान से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे पास इन तमाम वेवलेंथ को, मुख्तलिफ वेवलेंथ को इस्तेमाल करके हमने 3 बार एनर्जी ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए सर से डाटा नोट कर लेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। नैनो को आपको पता है कि 1 नैनो किसके बराबर है 10⁻⁻⁹ के। एज किसके बराबर है, आपको ये प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो एज की वैल्यू मैंने पहले मेंशन कर दी है 6.63 10⁻34 जॉल सेकेंड। सी हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E1, E2, E3 हमने तीनों बार लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहले E का फार्मूला क्या है। आपको पता है E का फार्मूला हमारे पास है HF। क्या है, HF है। अब F किसके बराबर है, आप एक फार्मूला आपने पढ़ा है F इक्वल है F लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है, और F की जगह पे क्या आएगा C/λ। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे हम V नहीं लिखेंगे बल्कि C लिखेंगे यहाँ के, क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, hc/λ। ये जी हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें अगर E1 होगा तो लैम्डा भी क्या होगा 1 होगा। 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, एज की पुट करें, C की हमारे पास है और लैम्डा 1 की 100, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करने के बाद और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 19.89 10⁻⁻28 जॉल। ये हमारे पास जी आ गई E1। अब E1 को उसने यहाँ पे कहा है कि आप लोगों ने तब्दील करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर है 1.6 10⁻⁻19 जॉल के। हमें इस एनर्जी को, मतलब जॉल को किस में तब्दील करना है, इस जॉल को तब्दील करना है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे कि 1 जॉल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू उठा के मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगी, इस जगह पे, ठीक है, जॉल की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मेरी जो एनर्जी की वैल्यू है वो किस में तब्दील हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील हो जाएगी। ये एडिशनल स्टेप है जो एंड पे आपको तमाम केसेस के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा E1 का आंसर आएगा वो आएगा 1.24 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, हम इसी तरह से सेम तरीके से E2 और E3 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वैल्यूज लिख के पुट कर दी हैं फार्मूला में। AC/λ2 है और इधर AC/λ3 आ जाएगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, ऊपर सेम वैल्यूज होंगी, नीचे फर्क क्या होगा, हमारे पास सिंपल λ2 की वैल्यू आ जाएगी 550 और इसकी आ जाएगी 0.2। दोनों को डिवाइड कर दें, हमारे पास जो आंसर आएगा E2 के लिए वो आएगा 0.036 10⁻⁻17 जॉल। जैसे हमने पहली बार किया था, हम जॉल की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 0.036 10⁻⁻17। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 699.45 10⁻⁻17, ठीक है। इधर भी सेम केस में आंसर आया तो हम क्या करेंगे, जॉल की जगह वैल्यू पुट करेंगे 99.45 10⁻⁻17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 10⁻⁻19। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 6215 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट E3। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, E3 भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ समझना आपके लिए पहला ज़रूरी है। अगर आपको पहला समझ आ जाए तो आप बेशक दूसरा तीसरा वीडियो ना भी देखें, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 19.4 की तरफ। ठीक है, 19.4 में हमारे पास क्या है, 19.4 में वो कहता है कि येलो लाइट है, उसका जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 577 नैनोमीटर है। इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। ठीक है, द स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया गया है 0.25 वी नॉट से हम इसे मेंशन करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड द वर्क फंक्शन, क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास V0E। ठीक है, इस टॉपिक में बस यही दो फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। V0E आपने क्या करना है कि V0 कितना है 0.25। E की वैल्यू हमने अभी देखी कि E की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 की। ठीक है, कूलम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कूलम इसका यूनिट है और वी नॉट का क्या है, वी है। सी वी जो होता है आपको पता है कि सी वी जाउल के बराबर होता है। ठीक है, कूलम वोल्ट जो होता है वो जाउल के बराबर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 10⁻⁻20 जाउल। जी हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। क्या आ गई, एनर्जी। उसके बाद हम फाइंड करेंगे फाई नॉट। फाई नॉट के लिए हम आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि है फाई नॉट इक्वल है HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपको अच्छे से पता है कि हम इस इक्वेशन को असल में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास इस्तेमाल होती है कि उसको काइनेटिक एनर्जी उसको वो मैक्सिमम काम करने के लिए देता है, प्लस फाई नॉट होता है। ठीक है, फाई नॉट हमारे पास वो वर्कआउट होता है जिसके ज़रिए से वो उसे एटम की किसी भी मतलब जिस ऑर्बिट में मौजूद होता है वहाँ से उसे निकाल देता है और उसके बाद उसे सरप्लस एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो मूव करता है। आइंस्टाइन की हम इस फेमस इक्वेशन को इस्तेमाल करके वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एच एफ हमारे पास क्या है, एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -34 आएगा। ठीक है, एफ नहीं है तो एफ की जगह जैसे हमने पीछे किया था C/λ पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, C/λ। एच एफ की जगह क्या पुट कर देंगे, HC/λ। तो C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ और हमारे पास लैम्डा की कितनी है जो गिवन है 577 10⁻⁹ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास आई है 4 × 10⁻20। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33447 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील कर देना है। किस में तब्दील कर देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बहुत आसान फार्मूला जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 किसके बराबर है, जाउल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो जाउल की वैल्यू पुट करनी है तो जाउल को यहीं पर रहने दे। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे ये वैल्यू क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 47 10⁻⁻20। इधर आ जाएगा जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर क्या आ जाएगा -19। इधर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 1.6 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 नॉट की वैल्यू होगी। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, वर्क फंक्शन फाइंड कर लिया, वर्क फंक्शन। अब हम फाइंड करेंगे 19.5 न्यूमेरिकल की कैसे करना है। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इज 22 पिकोमीटर। ठीक है, हमारे पास एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 22 पिकोमीटर है। आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। ठीक है, द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट। हमने क्या फाइंड करनी है, कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड करनी है। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर गिवन है लैम्डा 22 पिको की जगह पे 10⁻⁻12 पुट कर देंगे।
थीटा कितना है 85 डिग्री, या डेल लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत आसान फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास है एक्सरे, तो एक्सरे के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रॉन के तौर पर, उसका मैथ किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस टॉपिक में आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। एच इक्वल है 6.63 34, यहाँ पे मैथ इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 31, सी का 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 1 माइनस कॉस कितना आएगा 85 डिग्री, ठीक है। दोनों को सॉल्व करें, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.428 10⁻⁻12। कॉस 85 पे हमारे पास आता है 0.087, 1 माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास इसको 1 में से माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.2 10⁻⁻12 मीटर डेल लैम्डा। आपको पता है 10⁻⁻12 जो है वो पीको के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे 2.5 पीको मीटर डेल लैम्डा। ये जी हमारे पास क्या आ गया, डेल लैम्डा कितना आया है 2.2 पीको मीटर, 2.2 पीको मीटर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।